सुयाल जी ब्लॉग मूडी गुरुजी पेश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक खूबसूरत ब्लॉग में आपके साथ फिर से हम पेश हैं। और आज का हमारा जो ब्लॉग होगा वो होगा रामलीला आयोजन हेतु दुकानों की नीलामी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सफ़र। और ये है हमारे सचिव साहब श्रीमान पूरन चंद्र बिष्ट जी, और इनके साथ हमने अपने सफ़र की शुरुआत की। यहाँ पर ये सारे है दावेदार बैठे प्राथमिक हुए विद्यालय भाई आटा। लोगों यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए, मीटिंग यहाँ पर लगभग शुरू होने वाली है। तो ये देखिए सामने कुछ लोग जय यहाँ श्री राम। बैठे हुए हैं और बिजी हैं। हमारे सचिव साहब अपने कार्य का शुभारंभ करने के लिए ये सामने देख सकते हैं सचिव कोषाध्यक्ष ये बैठकर अपना। और सर्वप्रथम हमने शुरू किया पंडित जी से शुरुआत इस शुभ लग्न की। 10 तारीख को तो पंचमी पड़ रही है। दोस्तों पंडित जी ने बताया कि 10 तारीख 20 तारीख को हमारा पूरा अक्टूबर समय 10 वो हो तारीख जा रहा को है। पड़ेगी नवरात्र की 21 तारीख पंचमी। को बढ़िया और पूर्णिमा ये की है अवधि, वो शुभ रात्रि लग्न को जो उस दिन हो जाता है, दूसरे दिन फिर बात रामलीला 21 का को हो आयोजन जाता है। हेतु उत्तम दिन यहाँ पर निर्धारित किया गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे युवा, अन्य ग्रामीण लोग यहाँ पर मीटिंग में प्रतिभाग करने के लिए यहाँ पर लगभग पहुँच चुके हैं। और यहाँ कुछ आपसी यहाँ पर वार्तालाप, आपसी यहाँ पर मिलन के साथ शुरू हुई है हमारी आज की मीटिंग। और देखते हैं इस नीलामी की प्रक्रिया में दुकानों का वितरण किस तरह से होता है। कार्रवाई शुरू करो। तो सर्वसम्मति से सभी लोग ग्रामवासी मंच बनाने में अपना इसे आवाज नहीं। ठीक है। शांत। अच्छा, दूसरा है आज का मुख्य विषय दुकानों की नीलामी का। सर्वप्रथम हमारी हलवाई की दुकान चलती है। हलवाई की दुकान के तो लिए मित्रों, दुकानों की नीलामी का पहला चरण, और पहले चरण में हम लोग यहाँ पर दुकानों की नीलामी कर रहे हैं। और पहला नंबर है उसकी फीस है। चाय, हलवाई और जलपान की दुकान। तो देखिए क्या प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जा रही है कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा। 25% उस समय, फिर आधा रामलीला के बीच में दूसरी किस्त और तीसरी किस्त रामलीला के अंतिम दिवस तक जमा करनी होगी। ये तीनों दुकानों के लिए है। और पान एवं बीड़ी की दुकान के लिए जो फीस 100 रुपया थी, यहाँ पर 50-50 रुपया है, प्रसाद खाने के लिए भी और उसके लिए भी। तो मित्रों, इस तरह से हमारे सचिव कमलेश जोशी द्वारा यहाँ पर कमेटी के मानक और नियमों की जानकारी देते हुए और पहले चरण की शुरुआत की है हलवाई, चाय और स्नैक्स की दुकान के लिए। दिक्कत नहीं है, बढ़िया करके। और उसके बाद वही उसमें बोली लगाएंगे। फालतू फालतू बोली लगती है ना, वो बेकार हुई। कमेटी की बोली का क्या है? कमेटी की बोली को कम करोगे तो यहाँ पर कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा निर्धारित की जा रही है हलवाई की दुकान हेतु कमेटी की आधिकारिक बोली। और देखते हैं कि आज की इस ऑक्शन में, आज की इस नीलामी में हलवाई की दुकान किसके नाम जाती है। तो यहाँ पर प्रक्रिया शुरू होती हुई हलवाई की दुकान की नीलामी की। ठीक है, उसी रखो। 3000 का है, वही रखे। 4 साल से वही लगातार वही आदमी कम नहीं, 3 से 4 साल से वही बोली आ रही है। पुरानी है तो नहीं आ रही है हमारी हमारी कमेटी की बोली 3000 रुपये है। और इसी बीच इस नीलामी में पहुंचे हैं हमारे वयोवृद्ध और भगवान श्री राम के पुराने भक्त श्रीमान गोपाल दत्त भट्ट जी, जो कि यहाँ क्षेत्र में हलवाई के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखते हैं आज की हलवाई की दुकान किस महानुभाव, किस सज्जन, किस राम भक्त के पास ये आज की नीलामी जाती है। ये यहाँ पर नीलामी की प्रक्रिया पूरी हुई। हलवाई, चाय और जलपान की दुकान मोहनचंद सुयाल जी के नाम। और 50 रुपया इसकी डिपॉजिट फीस। तो मित्रों, नीलामी की प्रक्रिया के इस दूसरे चरण में पान, बीड़ी और मूंगफली की दुकान हेतु यहाँ पर नीलामी की प्रक्रिया शुरू होती हुई। और इसके लिए अपना अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हुए इच्छुक प्रतिभागी नाम लिखा गया 100 रुपये पड़ रहे हैं भैया, कैसे लिखा है नाम भी? 50 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ अपने अपने नाम को दर्ज करवाते हुए यहाँ पर इच्छुक
राम भक्त आओ भाई, और कोई इच्छुक आओ आओ। और पान बीड़ी सिगरेट ललवा ललवा राहुल क्या कमेटी के द्वारा निर्धारित किया गया पान बीड़ी और मूंगफली की दुकान हेतु 2200 रुपए का निर्धारित शुल्क। और देखते हैं किस तरह से ये प्रक्रिया चलती है आगे और किसके नाम जाती है ये पान बीड़ी और मूंगफली की दुकान। है कोई पान की दुकान? जयराम जी तो मोहल्ला जो टायर पे काम कर रही हूँ कायल की भी गतिशील सागर जी हूँ। मित्रों इस बीच शुरू हुई है प्रक्रिया कमेटी की दूसरी दुकान पान बीड़ी और मूंगफली की नीलामी हेतु। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से होती है कमेटी की इस दूसरी दुकान की नीलामी। तो मित्रों इस बीच यहाँ पर प्रतिभागियों और कमेटी के सदस्यों के बीच हंसी मजाक और खिलखिलाहट के साथ आगे बढ़ती हुई हमारी ये नीलामी की प्रक्रिया। और यहाँ पर सभी प्रतिभागियों के द्वारा कोशिश की जा रही है कि दुकान की नीलामी में उनके नाम छूटेंगे बोली और रामलीला आयोजन हेतु दुकान का संचालन उनको मिल सके। इसकी कोशिश में देखते हैं आगे की प्रक्रिया और जानते हैं किसके नाम जाती है ये दुकान उसकर सिंह कमेटी की ओर से। तो प्रक्रिया शुरू होती हुई पान बीड़ी और मूंगफली की दुकान हेतु तो 2200 से शुरू हुआ हमारा सफर पहुंच चुका है 2621 में और प्रतिभागी पुष्कर सिंह अधिकारी 2621 रुपए की बोली के साथ अभी चलते हुए टॉप पर। तो देखते हैं किसके नाम छूटती है आज की ये बोली। 2621 पुष्कर। तो श्री पुष्कर सिंह अधिकारी जी के नाम पान एवं बीड़ी की दुकान 2601 रुपये में 2621 में 2621 रुपये में एक बार सभी तो मित्रों दुकानों की नीलामी की इस प्रक्रिया में दूसरा चरण भी पूरा होता हुआ दूसरे चरण में यहाँ पर पान बीड़ी और मूंगफली की दुकान की नीलामी पुष्कर सिंह अधिकारी के नाम। और अब तीसरी यहाँ पर जो महत्वपूर्ण दुकान है विषाद खाना वो कमेटी के पास फिलहाल खुद के पास रहता हुआ उसका निर्णय। और अगले चरण में हम बढ़ रहे हैं लाइट साउंड एंड डेकोरेशन। गणेश के नाम करते हैं इसको। यहाँ पर फिलहाल चल रही है एक चर्चा और यह निर्णय कर यहाँ पर यह फैसला की जाने की कोशिश कि कमेटी की तरफ से निर्धारित लाइट साउंड और डेकोरेशन के लिए क्या निर्धारित यहाँ पर बोली रखी जाती है। तो सभी यहाँ पर कमेटी के सदस्य और यहाँ पर सभी सक्रिय पदाधिकारियों के बीच चलती हुई कुछ गुफ्तगू और निर्णय किए जाने का फैसला किया जा रहा है कि क्या निर्धारित किया जाए शुल्क कमेटी की ओर से लाइट साउंड और डेकोरेशन के लिए। तो कह रहा है कि 12 में दिलाऊ को या 10 में पूरा होल शोल करा को 10 में यार ये है हमारे लाइट साउंड और डेकोरेशन के प्रबल दावेदार गणेश लाल जी। और ये पिछले काफ़ी समय से कमेटी को यहाँ पर लाइट साउंड की यहाँ पर सर्विस दे रहे हैं। काफ़ी अनुभव इनके पास और कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं यहाँ पर प्रेम भाई के साथ कि किस तरह से लाइट साउंड और डेकोरेशन की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सके जिससे किसी भी तरह का व्यवधान ना हो श्री राम प्रभु के लीला के संचालन में। तो यहाँ पर कमेटी के पदाधिकारी कमेटी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष और सभी उपस्थित पदाधिकारियों के बीच यहाँ पर कुछ गुफ्तगू चलते हुए चलो फिर चलो इसको भी छोड़ो किसके नाम जा रही है। चलो गणेश जी के नाम हाँ कर दो इसकी घोषणा कर दो। यहाँ पर लाइट साउंड और डेकोरेशन के लिए जो नीलामी की प्रक्रिया है वो लगभग पूरी होती हुई और 12,000 के साथ यहाँ पर गणेश राम जी लाइट साउंड और डेकोरेशन के लिए लगभग उनका नाम तय होता हुआ और आगे यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज कुछ नियम
और कुछ विद्युत विभाग द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उनके बारे में यहाँ पर वार्तालाप होते हुए और कोशिश की जा रही है कि किस तरह से श्री राम प्रभु की लीला के सुचारू रूप से सफल संपादन के लिए किस तरह से यहाँ पर बिना किसी अवरोध के लाइट का यहाँ पर पर्याप्त यहाँ पर प्रबंध किया जा सके। इसके लिए जो क्षेत्र के दो प्रमुख यहाँ पर हमारे लाइनमैन हैं, गणेश राम और प्रेम कुमार, इनके साथ हम वार्तालाप कर रहे हैं, कमेटी के सभी सदस्य, और उन सभी बिंदुओं पर यहाँ पर विस्तार से चर्चा की जा रही है कि किस तरह से यहाँ पर लाइट की जो सुविधा है उसे सुचारू रूप से चलाया जा सके। संरक्षक गोविंद भट्ट जी कुछ दिशा निर्देश देते हुए, और इसी बीच यह निर्णय हुआ कि लाइट, साउंड और डेकोरेशन रहेगा गणेश राम जी का। लाइट, साउंड और डेकोरेशन गणेश राम जी के पास जाने के साथ साथ प्रेम भाई ने भी हमें यहाँ आश्वस्त किया है कि वो हर तरह से प्रभु श्री राम की लीला के संचालन में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। तो इस तरह से अब कमेटी अपना यहाँ पर अंतिम निर्णय देते हुए और निर्धारित करते हुए हनुमान ध्वजारोहण से शुरुआत और रामलीला मंचन के दिशा निर्देशों के अनिवार्य है साथ सबकी। सुन ले रे। स्टेज बनाना और शनिवार 8 बजे 9 तारीख को। 10 तारीख से शुरू हो जाएगी। उसका टाइम क्या रखें रामलीला का? 8 बजे से 8 से ही करते हैं। 8 से 8 से हो जाना चाहिए हाँ संचालन, लेकिन उससे ज्यादा लेट नहीं। बात जनता उठाते हैं बाद में भी फर्जी होती है। सुनो, जनता है हमूल देखा कि जनता ऐसे तो बड़ी छात्र विद्या। तो यहाँ पे सभी पदाधिकारियों के बीच चर्चा चलते हुए कि क्या पर्याप्त समय, क्या अनुकूल समय रहेगा श्री राम प्रभु की लीला के संचालन के लिए, और यहाँ पर सर्वसम्मति से तय किया गया ताकि वो समय पर वो भी कि आ जाए। आगामी 10 अक्टूबर से हर रात्रि रात 8 बजे से यहाँ पर प्रभु श्री राम की लीला का मंचन किया जाएगा, और उसके लिए जितने भी प्रतिभागी, जितने भी कमेटी के सदस्य हैं, सभी को इस सफल संचालन के लिए 6:30 बजे रामलीला परिसर में, रामलीला ग्राउंड परिसर में अनिवार्य रूप से पहुँचना, यहाँ पर अपनी उपस्थिति यहाँ पर सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। इसका दिशा निर्देश देते हुए हमारे सचिव श्रीमान कमलेश जोशी जी और साथ में हमारे कोषाध्यक्ष और वरिष्ठ यहाँ पर श्री राम भक्त हमारे यहाँ पर जो सलाहकार हैं, जो हमें विगत कई वर्षों से प्रभु श्री राम के इस मंचन में भरपूर सहयोग दे रहे हैं, पंडित श्रीमान चंद्रमणि सुयाल जी और सभी कमेटी के पदाधिकारी लोग यह निर्णय करते हुए कि किन किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जाए और किन किन बिंदुओं, आगामी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए श्री राम प्रभु के लीला के सफल संचालन की यहाँ पर आदर्श रामलीला कमेटी तैयारी करते हुए। तो मित्रों, आ चुके हैं हम अपने ब्लॉग के इस आखिरी पड़ाव पर, और आज की इस प्रभु श्री राम प्रभु की लीला के मंचन से संबंधित इस मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय, कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर फैसले लिए गए। दुकानों की नीलामी के साथ साथ यहाँ पर हलवाई, चाय, पान बीड़ी, विषाद खाना, लाइट, साउंड, डेकोरेशन, हारमोनियम, तबला मास्टर की नियुक्ति के साथ साथ कमेटी यहाँ पर निर्णय लेती हुई कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, कई महत्वपूर्ण उन बातों पर चर्चा यहाँ पर, जिससे रामलीला आयोजन का यहाँ पर सुचारू और सफल यहाँ पर संपादन किया जा सके। यहाँ पर हर एक बात को उस रजिस्टर बुक में दर्ज करते हुए सचिव कमलेश जोशी, और इस तरह से हर एक नियम, शर्त और हर एक प्रस्ताव को यहाँ पर इस रजिस्टर में अंकित किए कर रहे हैं हमारे कमेटी के पदाधिकारी। और यहाँ पर सभी लोगों की सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ है दोस्तों कि आने वाली 10 तारीख से, अर्थात रविवार 10 अक्टूबर 2021 से लेकर 20 अक्टूबर 2021 तक यहाँ पर रामलीला का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए सभी रामलीला कमेटी के सदस्यों, पात्रों और प्रतिभाग करने वाले हर एक उस एक्टर को
यहाँ कमेटी के दिशा निर्देशानुसार शाम 6:30 बजे कमेटी प्रांगण में उपस्थित होना पड़ेगा और सभी को मिलकर प्रभु राम की जीवन अभिनय की इस यात्रा को, इस प्रभु श्री राम की कार्य को पूर्ण करने में अपना अभूतपूर्व सहयोग देना होगा। तो इन प्रस्तावों के साथ हम आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं इस निमंत्रण के साथ कि आइए 10 तारीख से लोहाली इंटर कॉलेज के पास में संपन्न होने वाली इस रामलीला में। तब तक अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए मोड़ी गुरु जी के साथ।